हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। साथ में संगम युग की सुबह जो मिली है उसका भी हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी को हाजिर नाजिर करके उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे, उनके माध्यम से ही शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। तो दोनों शक्तियों को धन्यवाद करते हुए, हाजिर नाजिर करते हुए, उनके महावाक्य इनसे समझते हुए यूनिवर्स की सारी सोच को भी समर्पित करेंगे। साथ में प्रकृति को, वायुमंडल को, तत्वों को भी समर्पित करेंगे इन्हीं दुआओं के साथ कि सब कुछ फिर से सतप्रधान बने, फिर से सतगुरु बने, फिर से समर्थ बने और सभी सोल्स की बुद्धि पर प्रभु जी की मौजूदगी का, प्रभु जी के महावाक्यों का जो असर है वो पहुँचे। हर आत्मा जागृत हो, हर आत्मा को सतगुरु बनना ही है, इसलिए इसको उसका स्वधर्म आकर्षित करे। बेभान बेअभिमान और कलयुग की चमक दमक के प्रभाव से हर आत्मा मुक्त हो और सत्यता की तरफ रिटर्न जर्नी करे। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब सभी को समर्पित करते हुए देखेंगे आज हमारे मीठे बाबा अपने ज्ञान के भंडार से हम आत्माओं को किस विधि से शिक्षित कर रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की कोई बात नहीं है। चमत्कार हो जाएगा, कुछ जादूगरी हो जाएगी, अल्पकाल का बाबा कुछ भी नहीं करते हैं। तो बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाती है इसमें रिद्धि सिद्धि की कोई बात नहीं है। चमत्कार हो जाए ऐसे नहीं सोचना है। पढ़ाई में कोई छू मंतर से काम नहीं चलता है, ये ईश्वरीय पढ़ाई है। दूसरी पढ़ाई में भी, जिस्मानी पढ़ाई में भी मेहनत करनी पड़ती, कोई छू मंतर थोड़ी हो जाता है कि हमने शुरू करी और हम बन जाए बैरिस्टर, है ना। ऐसा तो नहीं होता है। तो इसमें तो ये तो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, इसमें कोई छू मंतर की बात नहीं है, इसमें कोई रिद्धि सिद्धि नहीं चलती। यहाँ तो विधि से सिद्धि होती है। विधि पूर्वक ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ो, विधि पूर्वक बेदाग बनो, सारे दाग जो देह के नाम रूप के लेबल्स के हैं उनको मिटाओ, फिर सारे गुणों को यूज करो, फिर सेवाओं में लगाओ और संपन्न बन जाओ। सारे विकारों पर जीत प्राप्त करो, निर्विकारी बनो, मर्यादा पुरुषोत्तम बनो और सद्गुरु अहिंसक बनो। यहाँ कोई छू मंतर नहीं चलेगा भाई, यहाँ तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ विधि पूर्वक भगवान की बधाई, जो भगवान हमको विधि बताते हैं उस विधि के प्रमाण चलकर हम सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। वो रिद्धि सिद्धि शॉर्ट टर्म है, वो एकाग्र बुद्धि होकर थोड़ी देर के लिए मंत्रा बोलेंगे और तुरंत कोई चीज को राहत मिलती, किसी को तुरंत राहत मिलेगी, लेकिन परमानेंट नहीं होता ना। और शिव बाबा जो हमको विधियां बताते हैं उसमें समय जरूर लगता है, लेकिन सिद्धियां फिर इतनी परमानेंट होती है कि 2500 वर्ष चलती है। वो तो रिद्धि सिद्धि तो एक जन्म क्या है ना, कुछ भी शॉर्ट टाइम है वो ना, थोड़ा चमत्कार दिखाते हैं और फिर उसके बाद तो फिर नहीं ठीक होता है। तो ये तो फिर जादूगरी होती है, छू मंतर वाली बात नहीं है। यहाँ आराम से जैसे जैसे बाबा बोलते हैं वैसे वैसे करते जाओ, फिर इस जन्म में भी पूरा चलेगा, उसका सूक्ष्म प्रभाव रहेगा और भविष्य में भी 2500 वर्ष तक। इसके बाद भी बहुत जल्दी खत्म नहीं होता है, लेकिन 2500 वर्ष तो कायम ही रहता है। तो भगवान की विधि से सिद्धि मिलती है। यहाँ छू मंतर वाला कोई काम नहीं चलता, यहाँ विधि से सिद्धि है। इसीलिए कई लोग आते ना, हमारा तो ये काम नहीं हुआ, हमारा ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, जैसे भक्तिमाल में करते हैं ना वैसे। फिर कई लोग बोलेंगे अरे हमारा तो ज्ञान में आते ही सारा हिसाब, सारा और प्रॉब्लम शुरू हो गई है।
भाई बाबा के ज्ञान की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई है ना। वो तो समय ही कयामत का है। वो तो ड्रामा में कयामत की घड़ियां हैं। इसमें वापसी जाने से पहले सबके हिसाब किताब चुकते होते हैं। तो इसमें बाबा का क्या दोष है ना। लेकिन फिर भी वही है, आत्माओं को आदत पड़ी होती है ना रिद्धि सिद्धि के प्रभाव की, तो वो यही सोचते हैं कि यहाँ पे आओ तो चमत्कार हो जाए। प्रश्न, उल्टा बाबा को सजाओं से मुक्त करने की विधियां बताते हैं। टाइम लगता है भाई, पाप कर रखे हैं कोई, और पाप करे हैं और उसको चुप तो हमको करना है। मैंने करा ना पाप को, तो मैं चुप तो करूंगी ना। कि भगवान विधि बताते कि भाई तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे में भस्म कर दूं पिछले वाले, और आगे के लिए तुम मेरी श्रीमत पर चलो, पाप मत करो तो बन जाओगे देवता। तो भगवान की विधि है ना, बहुत सहज सरल विधि है। इसको अपनाना है, पेशेंस रखना है और फिर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। आज का प्रश्न है, देवताओं को अकलमंद कहेंगे, मनुष्य को नहीं। क्यों? मनुष्य अकलमंद, आज का मनुष्य है ना अकलमंद, अपने को जरूर समझता है अकलमंद। अब देखो लेकिन क्या से क्या सोचते हैं, लेकिन मनुष्य सोचता कुछ और है, होता कुछ और है ना। फिर प्रकृति के सामने उसकी नहीं चलती है, ड्रामा के सामने उसकी कोई नहीं चलती है। तो देवताएं जो है वो अकलमंद कहलाते हैं और मनुष्य को अकलमंद नहीं कहते। भगवान की नजरों में कोई भी अकलमंद नहीं है भाई, सारे पुट्ठे काम कर रहे हैं। भगवान की नजरों में तो कोई भी मनुष्य अकलमंद नहीं है। उत्तर है, क्योंकि देवताएं जो है वो सारे गुणों से संपन्न है और मनुष्य जो है उनमें दिव्यता वाले गुण तो नहीं है। दिव्यता वाले गुण नहीं। ब्रह्मा जी में जरूर एंड समय में भी बहुत सारी दिव्यता की जो है ना झलक मौजूद थी। और वैसे मनुष्य को जनरल में देख लो तो जो गुणों का जिक्र प्रभु करते हैं वो नहीं है किसी भी मनुष्य में। जो सत्यता और दिव्यता की सभ्यता भगवान सिखाते हैं वो नहीं है। देवताएं अकलमंद हैं तब तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं, है ना? उनकी बैटरी पूरी चार्ज है। भगवान के साथ योग लगाकर संगम युग में उन्होंने अपने आप को पूरा चार्ज किया है। तो उनको याद रखना है कि भाई हम डिस्चार्ज बैटरी बन गए हैं एकदम। इसीलिए हम उस पर निर्भर, उस पर निर्भर, उस पर निर्भर। कोई चीज होगी दूसरे से पूछेंगे, फिर पूरा यकीन नहीं रहता, होगा नहीं होगा, इस तरीके से फिर दैहिक कमी कमजोरियों में हम रहते हैं। तो क्या है, बैटरी एकदम हमारी डिस्चार्ज हो गई बॉडी समझ समझ के। अब हमको होना है पूरा चार्ज, नहीं तो हम आत्माएं परमधाम की रहने वाली बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं। सब शक्तिशाली आत्मा उसको बोलेंगे ना जो किसी भी तरीके के प्रभाव से, लगाव से, दबाव से मुक्त स्वतंत्र आत्मा हो, निर्बंधन आत्मा, वो है चार्ज है आत्मा। हम तो हो गए हैं एकदम डिस्चार्ज, लगाव भी हो जाता है, दबाव में भी आ जाते हैं, प्रभाव में भी आ जाते हैं, अधीन आत्मा बन गए। अब बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि देवताओं की बैटरी जो है ना वो पूरी चार्ज है। सारी चार्जिंग उन आत्माओं ने संगम युग में करी है। अब ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ने बिल्कुल कलयुग को पीठ कर दी और कलयुग को पीठ करके परमात्मा के साथ सदा रहकर, परमात्मा की याद में रहकर उन्होंने अपने आप को पूरा चार्ज किया, पूरा। तभी वो 111 में आते हैं और अंत तक देखो पाठ बजा रहे हैं। शरीर छोड़ दिया है, अव्यक्त पाठ तो बज रहा है उनका आकारी शरीर में, और पूरा 5000 ईयर्स पाठ बजाते हैं। देवताओं की बैटरी पूरी चार्ज है, इसलिए उन्हें वर्थ पाउंड कहा जाता है और मनुष्यों को वर्थ नॉट अ पेनी कहा जाता है, किसी काम का नहीं। इसलिए जब आत्मा निकलती है ना, सड़ा हुआ शरीर होता है वो, जिसको लोग रखते नहीं है, और रखेंगे तो फिर उसको कितना सारा इंतजाम करना पड़ता है, नहीं तो वो तो बदबू आती है, उससे फूलने लग जाता है। ये भी कितना अजीब बात है ना। तो देवताएं वर्थ पाउंड है कि देखो जब वो शरीर छोड़ देते हैं तो उनके शरीरों के जड़ चित्र बनाकर लोग पूजते हैं।
और जब बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो जाती है, जब आत्मा बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है, तो वर्थ नॉट अ पेनी बन जाती है, किसी काम की नहीं है और बेअकल। हाँ, सारी दुनिया इस समय बेअकल है और किसी को बोलो तो बुरा मान जाएंगे, अपने आप को खूब अकलमंद समझते हैं। देह समझना ही सबसे बेअकलमंदी है, क्योंकि हम है ही नहीं बॉडी, हम सोल्स हैं, हम बहुत पावरफुल हैं, हम प्योर हैं। असलियत हमारी ये है, हम तो इतने ऊंचे धाम के रहने वाले हैं कि नीचे की कोई चीज का प्रभाव हमको छू भी नहीं सकता। इतने ऊंचे धाम के, पवित्र धाम है वो। यहाँ हम वर्थ नॉट अ पेनी है। स्थूल पैसा है, कुछ भी है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, एक धक से सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं। और फिर जब शरीर छूटता है तब भी सारा यही रह जाता है। क्या है? वर्थ नॉट अ पेनी है मनुष्य। चरित्र है ही नहीं, बिल्कुल चरित्र नहीं। खामखा के घमंड है, फिर कितने विकारी हथियाले बांधेंगे, फिर कहेंगे हमने इतने शान से शादी करवाई, ये करवाई, वो करवाए। अकल नहीं है, अकल नहीं है। अरदास में कर रहे हैं, प्रार्थना में कर रहे हैं, काम विकार महाशत्रु है, हमको इससे बचाना, दुआएं कर रहे हैं भगवान से, फिर उसी के लिए इतने बैंड बाजे और इतना धन दौलत खर्च करते हैं। पवित्र आत्माओं को अपवित्र बना देते हैं। ये बेअकलमंदी नहीं है तो और क्या है। भगवान आकर फिर क्रोध आएगा, है ना? क्रोध को भी, अभिमान को भी अच्छा समझती हैं आत्माएं, मोह को अच्छा समझती हैं, अहंकार को अच्छा समझती हैं, तो बेअकल हो गई है ना। तो इसलिए मीठे बाबा अंतर बता रहे हैं कि देवताएं अकलमंद हैं और वो अकलमंदी उनकी आत्माएं जो है ना, वो संगम युग में सीखती हैं और फिर अपने आप को बाबा के साथ पूरा चार्ज करती हैं, फिर संपूर्ण पवित्र बनती हैं। उनको बोलते हैं अकलमंद। जो संपूर्ण पवित्र है वो अकलमंद है। जो अपने को आत्मा समझता है वो अकलमंद है। अभी भी संगम युग में भगवान आए हुए हैं। जो अपने को सोल समझकर बाबा की बात मान रहा है वो बन जाएगा देवता। जो अभी भी बॉडी समझ रहा है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। वो फिर जैसे टाइम खत्म हो जाएगा फिर उसको रिग्रेट होगा कि मुझे तो मैंने तो किया ही नहीं वो पुरुषार्थ जो बाबा ने बोला। तो आत्मा का पाठ नित्य रोज बाबा हमको भिन्न भिन्न विधियों से समझाते हैं। जैसे कल भी हमको बोला है बाबा ने कि पोता मेल रखो। दिन में कितनी देर अपने को आत्मा समझते हो, दिन में कितनी देर बाप को याद करते हो, ऐसे पोता मेल हमको लिखना है। कितने दैवी गुण हम निर्धारित करें, कितना हम सेवाओं पर रहते हैं, कितना हमारी मनसा बिल्कुल साफ हुई है। इस तरह के हमको अपने पोता मेल चार्ट रखना है और फिर सच्चा सच्चा चार्ट बाबा को बताना है। जो सच्चा बताते हैं वो देवता बनते हैं, वो अकलमंद बनते हैं। तो अभी हमारी चार्जिंग का समय चल रहा है, इसलिए जब कभी हम किसी देधारी से मिलते हैं, जब किसी देधारी से बात करते हैं, 5-10 मिनट भी अगर हम बात करते हैं तो उसके प्रभाव में आ जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। वो दुनियावी बातें करेंगे, वो दुख दर्द की बातें करेंगे, वो इसकी उसकी बातें करेंगे, वो हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसीलिए हमारा संगम युग में परमात्मा के साथ रहना बहुत जरूरी है, ताकि हम भी चार्ज रहें और जो सोल हमारे संपर्क में आए वो भी चार्ज हो जाए, उस पर भी चार्जिंग का इफेक्ट आ जाए, वो भी व्यर्थ से मुक्त हो जाए, है ना। ऐसे हमको चार्जिंग पर ध्यान देकर वर्थ पाउंड बनना है। और जो मनुष्य है उनका संग छोड़ देना है, बुद्धि से संग नहीं करना है, का रहना है, मिलना जुलना है, लेकिन प्रभाव मुक्त रहना है। भगवान की याद में रहकर उनके साथ मिलना है और रहना है। हमको वर्थ पाउंड बनना है। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि ये पाठशाला है,
ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई से मर्तबा प्राप्त होता है। कौन सा? देवताई मर्तबा। इनको स्कूल व यूनिवर्सिटी समझना चाहिए। यहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि एकमात्र यूनिवर्सिटी गॉडली यूनिवर्सिटी है, जहाँ यूनिवर्स की सारी सोल्स को निमंत्रण है कि आओ और पढ़ो और अपने को परिवर्तन करो। सबको निमंत्रण है बाबा की तरफ से। तो वास्तव में यही एक यूनिवर्सिटी है। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, इसको यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते हैं। यूनिवर्स की सारी सोल्स जा सकती है क्या? उसमें नहीं जा सकती। लेकिन भगवान की यूनिवर्सिटी में करोड़ों आत्माओं को निमंत्रण नहीं आती, वो उनकी अपनी गलती है, लेकिन भगवान की तरफ से सभी को निमंत्रण है। क्या पढ़ने आते हैं यहाँ पर? ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है। भगवानुवाच है भी गीता, दूसरी कोई बात ही नहीं है। गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है, परंतु पुस्तक आदि कोई पढ़ाते नहीं है शिव बाबा। गीता कोई हाथ में नहीं है। अब ब्रह्मा तन में आते हैं तब भी कोई पुस्तक नहीं होती है। उल्टा उनके पास तो नोटबुक होती है कि अगर बाबा ने कुछ लिखवाना है, तो ब्रह्मा जी की तबीयत ठीक नहीं है तो बाबा लिखवाते हैं, तो उनके पास तो एक नोटबुक होती है। किसी बुक से पढ़कर थोड़ी बाबा सुनाते हैं। बाकी तो सारी दुनिया बुक से पढ़ पढ़ कर बोलते जाती है। बाबा कोई बुक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब वो साकार ब्रह्म में आते तब भी नहीं करते थे, और जब गुलजार दादी के तन में आते थे तब भी नहीं करते। कोई बुक थोड़ी होती है सामने। कितनी प्यारी मुरलियां अव्यक्त हम पढ़ते हैं, सब बिना किताब के पढ़ाई गई है। गीता कोई हाथ में नहीं है। ये तो भगवानुवाच है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। हालांकि दुनिया में आजकल दर्जा दे देते हैं, लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं, भाई मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो ऊंच से ऊंच है और सिर्फ एक है। मूल वतन हमारा अपना घर, ओरिजिनल होम। सूक्ष्म वतन भगवान जी का ऑफिस, जो संगम युग में खोलते हैं। स्थूल वतन ये सारी दुनिया जहां हम सब बॉडी लेकर पाठ बजाते हैं। ये है सारी यूनिवर्स। खेल कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं चलता है, क्योंकि वहां तो बॉडी नहीं है, इसलिए खेल वहां नहीं चलता है बाबा के। खेल कोई सूक्ष्म वतन या मूल वतन में नहीं चलता है। नाटक तो यहाँ स्थूल वतन में चलता है, 5 तत्वों की दुनिया में चलता है, जहाँ हम आकर 5 तत्वों का शरीर लेते हैं। 84 का चक्र भी यहाँ पर ही है। 84 का चक्र भी यहाँ पर ही है। ये बना बनाया खेल है, हम आत्माओं ने बनाया है, और फिर हम फिर बनाते हैं। समझ मिलती है। अब पहले मैंने क्या बनाया मुझको याद नहीं, लेकिन बाबा हमको समझ देते हैं कि अपने को पीछे ही रतन समझो, अपने को समझो कि मैं कल पहले भी देवता था, ऐसे ऐसे करके समझो और पुरुषार्थ करो। जो कर लेता है वो समझो कि उसने कल पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया है, और जो नहीं करता है फिर उसने नहीं किया। तो ये बना बनाया ड्रामा है, क्योंकि सोल जो है वो मरती नहीं है, इसलिए अविनाशी होने के कारण वो जो करती है वो रिकॉर्ड हो जाता है, फिर वो मिटता ही नहीं है। आत्मा एक ऐसा रिकॉर्ड प्लेयर है जो कभी घिसता ही नहीं है। उसमें जो मैक्सिमम जन्म लेने वाली सोल है, जैसे ब्रह्मा जी को ले लेते हैं तो 5000 वर्ष की रिकॉर्डिंग है उनकी आत्मा में। हाँ, तो वो तो उसी के अनुसार फिर पाठ बजाते ही बजाते हैं, वो आते ही आते हैं। थोड़ा समय के लिए बस टच करती हैं, जो 111 में आने वाली सोल्स हैं, ये तो बस घर को टच करती हैं और फिर वापस आ जाती हैं।
वरना थोड़ी देर के लिए वहां पर जाती है और फिर सृष्टि रूपी ड्रामा में कृष्ण के रूप में वो पैदा हो जाते हैं। तो ये बना बनाया खेल है, ये बड़ी समझने की बातें हैं। क्यों? क्योंकि ऊंच भगवान उनकी तुमको मत मिलती है, दूसरी तो कोई वस्तु यहाँ पर है नहीं। एक को ही कहा जाता है सर्वशक्तिमान, एक को ही कहा जाता है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। अथॉरिटी का भी अर्थ खुद समझाते हैं बाबा। ये मनुष्य नहीं समझते हैं क्योंकि वो तो सब है तमो प्रधान, वो तो दे अभिमान को अथॉरिटी समझ पाते हैं। और अथॉरिटी बाबा हमको ऐसी बनाते हैं ताकि शिव बाबा तो है ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो तो सर्व शक्तियों का क्या बोले, वो तो मालिक है बाबा तो। लेकिन हम सभी सोल्स जो है, हम इन शक्तियों को यूज कर करके अपना बनाते हैं। एक को ही कहा जाता है सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। अथॉरिटी का भी अर्थ खुद समझाते हैं, ये मनुष्य नहीं समझते हैं क्योंकि वो सारे तमो प्रधान है। इसको कहा ही जाता है कलयुग। अथॉरिटी वाली आत्मा क्या होती है? वो अपने स्वमान और स्वधर्म में रहती है, सत्यता के स्वधर्म में रहती है। ये उसकी अथॉरिटी है। वो किसी भी चीज के वशीभूत होकर फिर उल्टा कुछ नहीं करते। ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलयुग है, इसको कहा ही जाता है कलयुग। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलयुग है, कोई के लिए सतयुग है, कोई के लिए त्रेता है, नहीं। जबकि अभी है ही नर्क, तो कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलयुग है, कोई के लिए सतयुग है, नहीं कोई के लिए त्रेता नहीं। जबकि अभी है ही नर्क, तो कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता है कि हमारे लिए तो स्वर्ग है क्योंकि हमारे पास धन दौलत बहुत है। ऐसा तो नहीं कोई कह सकता। बाबा कहे ये हो नहीं सकता, ये तो बना बनाया खेल है। सतयुग तो पास्ट हो गया, इस समय तो हो भी नहीं सकता। तो ये सब समझने की बातें हैं। लोग गलत फहमी में, जिनके पास अब करोड़पति जो होंगे है ना, उनको तो यही लगता है कि यही स्वर्ग है। बाप बैठकर सब बातें समझाते हैं। सतयुग में इनका राज्य था। भारतवासी उस समय सतयुगी कहलाते थे, अभी तो जरूर कलयुगी कहलाएंगे ना। सतयुगी थे तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। ऐसे नहीं कि नरक को भी स्वर्ग कहेंगे, ऐसे नहीं है। मनुष्यों की तो अपनी अपनी मत है। धन का सुख है तो अपने को स्वर्ग में समझते हैं। मेरे पास तो बहुत संपत्ति है इसलिए मैं स्वर्ग में हूँ। परंतु विवेक कहता है कि नहीं, ये तो है ही नर्क। भल किसके पास 10-20 लाख हो, परंतु ये है ही रोगी दुनिया, है ना। रोग है क्यों? क्योंकि कारण नहीं मालूम है आत्माओं को ना। देह का भान, देह का अभिमान, फिर अपवित्रता, है ना, विकारों में जाना, ये दुखों का कारण है। ये किसी को नहीं मालूम। विकार में जाती है सोल्स, है ना। इसीलिए जो है बाद में जाकर हड्ड गोडे दुखते हैं इसलिए रोगी बन जाते हैं ना। तो बाबा समझ लेते हैं कि किसी के पास 10-20 लाख हो ना, परंतु ये है ही रोगी दुनिया। सतयुग को कहेंगे निरोगी दुनिया। दुनिया यही है। सतयुग में इनको योगी दुनिया कहेंगे, कलयुग को भोगी दुनिया कहेंगे। या भोगी है आत्माएं ना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत जो सोल होती है वो भोगी आत्मा होती है। तो ये भोगी दुनिया है कलयुग। वहां है योगी क्योंकि विकार का भोग विलास वहां पर नहीं होता है। वहाँ कोई विकार नहीं है, कोई देह का भान और अभिमान ही नहीं है। वो अपने को वो नहीं समझते ना। वो अपने आप को शरीर थोड़ी वो देखते ही नहीं है। जो जितने खूबसूरत होते हैं वो लोग सभी खूबसूरत होते हैं, वो किसी को नहीं देखते हैं। बॉडी देखते ही नहीं क्योंकि बॉडी को देखना ही गुनाह है। उसको देखने से ही हम गिरते हैं। 20 जन्म पुनर्जन्म में आकर
2500 वर्ष के बाद जाकर आंखों पर नजर जाती है उनकी। और देखो कैसे प्रकृति जो सृष्टि है ना, उसको पवित्रता पसंद है, तोड़ देती है सारे महल और निकाल देती है बाहर। हक नहीं है इंसान का रहने का सोने चांदी के महलों में अगर वो पवित्र नहीं है। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि सतयुग में इनको योगी दुनिया कहेंगे, कलयुग को भोगी दुनिया कहा जाता है। वहां है योगी क्योंकि विकार का भोग विलास नहीं होता वहां पर। तो ये स्कूल है, इसमें शक्ति की कोई बात नहीं है कि कोई चमत्कार दिखा देंगे, ऐसा नहीं होता। टीचर शक्ति दिखलाते हैं क्या? एम ऑब्जेक्ट रहता है ना, हम फलाना बनेंगे। तुम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो, ऐसे नहीं कि कोई जादू छू मंतर कोई रिद्धि सिद्धि की बात है यहाँ पर। नहीं, ये तो स्कूल है। स्कूल में रिद्धि सिद्धि की तो बात होती है क्या? बाबा बोले पढ़कर कोई डॉक्टर कोई बैरिस्टर बनता है, ये लक्ष्मी नारायण भी तो मनुष्य है ना, परंतु पवित्र थे इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। पवित्र जरूर बनना है, बाबा कहते हैं। ये है ही पतित पुरानी दुनिया, इसी में रहते हुए हमको पवित्र बनना है। अगर मेरे को सजा नहीं खानी है तो फिर श्रीमद् प्रमाण चलकर हमको पवित्र जरूर बनना है। ये मतलब सृष्टि को ना सबूत देंगे हम कि हम पवित्र बनेंगे बाबा की श्रीमत पर चलकर, फिर वो माफ कर देंगे ना। फिर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, अगर मैं आत्मा उसमें मौजूद हूँ, अगर शरीर नहीं छोड़ा है तो प्रकृति फिर मेरे को नुकसान नहीं करेगी। या माना हमने गलत काम किए हैं ना, तो अभी हमको श्रीमत पर चलकर अच्छा कर्म करके दिखाना है, ताकि हमारे बाबा जो कहते ना कि तुम मेरी लाज रखो, है ना। क्योंकि बाबा ने तो ड्रामा को प्रकृति को बोल दिया कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। बाबा कहते तुम मेरी लाज तो रखो ना कम से कम, ताकि क्योंकि प्रकृति उलहना देती है। अभी जब हरकतें करते ना बाबा के बच्चे, तो उलहना देती है कि देखो तेरे बच्चे कैसे हैं। इसलिए वो फिर बोलती है हमको आप छूट दो, अब हम अपना हिसाब लें इनसे, ऐसे बोलती है। तो प्रकृति गुस्सा होती है ना, उसको गुस्सा आता है कि भगवान की भी नहीं सुनते हैं ये लोग, कैसे है। तो फिर जितना हम नहीं बनेंगे उतना फिर हम कष्ट सहेंगे। इस बात के लिए हमको तैयार रहना है। मनुष्य तो समझते हैं पुरानी दुनिया होने में तो अभी लाखों वर्ष पड़े, कलयुग के बाद ही सतयुग आएगा ना। अभी तुम हो संगम पर, इस संगम का किसी को भी पता नहीं है। सतयुग को लाखों वर्ष दे देते हैं। ये बातें बाप आकर समझाते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल। आत्माओं के बाप को बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम होता ही नहीं है। शिव बाबा कहते ना, बाबा का नाम है शिव, तो शिव के मंदिर में भी जाते हैं। परमात्मा शिव को निराकार ही कहा जाता है, उनका मनुष्य शरीर नहीं है। तुम आत्माएं यहाँ पर पाठ बजाने आती हो, तब तुमको मनुष्य शरीर मिलता है। वो है शिव, तुम हो शालिग्राम। शिव और शालिग्रामों की पूजा भी होती है, क्योंकि चैतन्य में होकर गए हैं ना, कुछ करके तो गए हैं, तब तो उनका नामाचार गाया जाता है अथवा वो पूजे जाते हैं। आगे जन्म का तो किसी को पता ही नहीं है ना। इस जन्म में तो गायन करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं। इस जन्म में तो बहुत लीडर्स भी बनते हैं, जो अच्छे अच्छे साधु संत आदि होकर गए हैं, उनकी स्टैम्प भी बनाते हैं नामाचार के लिए। यहाँ तो फिर सबसे बड़ा नाम किसका गाया जाए? सबसे बड़े ते बड़ा कौन है? ऊंचते ऊंच तो सिर्फ एक भगवान ही है, वो निराकार है और उनकी महिमा तो बिल्कुल अलग है। देवताओं की महिमा अलग है, मनुष्यों की अलग है। मनुष्य को देवता भी कह सकते हैं, मनुष्य को भगवान भी नहीं कह सकते हैं,
मनुष्य को देवता भी नहीं कह सकते हैं। देवताओं में तो सारे गुण थे। लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं ना, वे पवित्र थे, वो विश्व के मालिक थे। उनकी पूजा भी करते हैं क्योंकि पवित्र पूज्य हैं। अपवित्र को पूज्य नहीं कहेंगे, बाबा कहे। अपवित्र तो सदैव पवित्र को पूजते हैं। कन्या पवित्र है तो पूजी जाती है, पतित बनती है तो फिर सबके पाँव पड़ना पड़ता है ना। ये भी देखो पहले हम लोग को नहीं मालूम था ना। जैसे प्योर है, पवित्र है, इसलिए उसको पूजते हैं। और फिर जैसे शादी हो जाती है फिर सबके सामने वो झुकती है, सबके पाँव को छूती है। यहाँ तो पाँव को छूना, बाबा तो छूने नहीं देते ना। यहाँ तो वो प्रथा ही नहीं है पैर छूने की। क्यों? एक सोल को झुकाया जाए, है ना। तो किसी भी सोल को अपने आगे थोड़ी झुकाना पड़ना चाहिए। तो ये समझ जो है ये हमको अब मिलती है कि क्यों झुकती है, क्योंकि वो पतित बन जाती है। तो पवित्रता की वैल्यू है ना। इस समय सब है पतित, सतयुग में सब पावन थे, तो वो है ही पवित्र दुनिया। कलयुग है पतित दुनिया, तभी तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं ना। तो जब पवित्र है तब नहीं बुलाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मुझे सुख में कोई भी याद नहीं करते। भारत की ही तो बात है ना। बाप आते ही भारत में, भारत ही इस समय पतित बना हुआ है। भारत ही पावन था। पावन देवताओं को देखना हो तो जाकर मंदिर में देखो। पावन देवताओं को अगर देखना हो तो जाकर बाबा कहते मंदिर में देखो। देवताएं जो है ना वो सब है पावन। देवताएं सब है पावन। उनमें जो मुख्य मुख्य हेड है ना, उन्हों को मंदिरों में दिखाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सभी पावन थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। इस समय सभी के सभी पतित थे। इसीलिए देखो, न सिर का ताज है, न लाइट का ताज है, न तख्त है। ये भी देखो कितनी मना वंडरफुल बाबा ने हम लोग को समझाया है कि देखो सतयुग है, आत्मा गोल्डन एजड है, पवित्र है, तो वो तख्त पर बैठती है, सोने के तख्त पर बैठती है, क्योंकि गोल्डन एजड बनी है। उसके पास फिर हीरे जवाहरातों वाला ताज होता है, हल्का होता है, और फिर पीछे लाइट का ताज भी होता है। लाइट के ताज की चमक और सिर के ताज की जो बनावट है उसमें थोड़ी सी कमी त्रेता युग में आ जाती है। वो उतना सुंदर नहीं होता जितना नारायण जी का ताज होता है। और फिर लाइट में भी कमी हो जाती है, जो लाइट का ताज होता है पीछे सिर के। तख्त भी ऑफ कोर्स सिल्वर एजेड हो जाता है, सिल्वर का हो जाता है, वो सोने का होता है। फिर देखो द्वापर युग में राजा होते हैं, लेकिन अब वो तख्त में सिल्वर चांदी भी नहीं होता है ना, कॉपर एज में आ जाते हैं। फिर कॉपर का प्रयोग होना शुरू हो जाता है ना ज्यादा। फिर सिर का ताज होता है, लेकिन वो सिर का ताज हीरे जवाहरातों वाला एकदम हल्का होता है, ये भारी हो जाता है। अब इस पर बोझ आ जाता है राजाओं पर, इधर से टेंशन उधर से टेंशन। फिर ये लोग भोग विलास में चले जाते हैं, उसमें पैसा बहुत खर्चा करते हैं। एक एक राजा की 10-10 बीवियां होती हैं, ऐसे करके ये लोग बहुत लुटाते हैं नाच गाने में। फिर दूसरा इनको लूट लेता है, ये वाला हो जाता है। फिर द्वापर युग में चलते चलते फिर कलयुग में आ जाओ। कलयुग में जब ब्रह्मा जी थे तब तो वो राजाओं के साथ मिलते थे, तो दैट मीन्स उनके पास भी ताज होगा छोटा सा, उनके पास भी तख्त होगा, लेकिन ऑफ कोर्स आयरन एजेड होगा। वो बाबा के ही बच्चे होंगे जो राज्य करते हैं ना, लेकिन वो कलयुग में जाकर उनको राज्य मिला। तो ब्रह्मा जी का तो कनेक्शन सभी के साथ है, इसीलिए उनका संबंध संपर्क राजाओं के साथ था। वो राजाएं बाबा के बच्चे ही होते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन पुरुषार्थ ऐसा होता है कि उनको जाकर एंड में कलयुग में राज्य मिलता है, बाकी समय में नहीं मिलता है। फिर उसके बाद आज देख लो तो कुर्सियां हैं, कुर्सी के लिए लड़ते हैं, कुर्सियां उठा उठा के मारते हैं। ताज तो सिर पर कुछ है ही नहीं है, तो ताज भी छिन गया, तख्त भी छिन गया, आज कुर्सियों की लड़ाई हो रही है। तो कैसे, मतलब क्यों? क्योंकि सोल गिर गया,
सोल पतित हो गई है। तो यहाँ का जो राजा है, जिसको राजा कह देते हैं ना, वो सारे राजा रानी तथा प्रजा सब इस समय पतित है। सब में देह का अभिमान है, देह समझना पतितपना ही तो है। उसी में तो लोभ आता है, उसी में तो फायदा देखते हैं, अपना फायदा देखते हैं, लोभ आता है, अहंकार आता है। फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य है। वो राजा था, है ना, वो पहले राजा हुआ करते थे, तो वो प्रजा की देखभाल करते थे। वो देखते थे कि किसी के पास कोई चीज की कमी ना हो। अब यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो अब जो राजा बनता है वो प्रजा से पैसे लेता है। अब टैक्स जितना भी है, टैक्स के आधार से ही तो सब कुछ चलता है। तो सारा किससे ले रहा? पब्लिक से ले रहा है ना। जब सोल पतित बन जाती है तो मंगता बन जाती है, और जब प्योर होती है तो वो राजा होती है, वो दाता होती है, वो सबको देती है। ऐसी होती है ना। अवस्था देखो आत्माओं की कैसे गिरी है। ड्रामा में कितना खूबसूरती से बाबा हमको हर बात समझाते हैं, क्योंकि बाबा पूरे ड्रामा को जानते हैं ना, इसलिए उसी विधि से हम आत्माओं को हर बात बताते हैं। इस समय सब पतित हैं, सब पुकारते रहते हैं, ये पतित पावन। सन्यासी कभी श्री कृष्ण को भगवान या ब्रह्म नहीं मानते हैं। वो समझते हैं भगवान तो निराकार है, उनका चित्र भी निराकार तरीके से पूजा जाता है। उनका एक्यूरेट नाम शिव है। तुम आत्मा जब यहाँ पर आकर शरीर धारण करती हो तो तुम्हारा नाम रखा जाता है, हमारे शरीरों का नाम है। हम जब मर जाते, मतलब जब हम शरीर छोड़ देते तो शरीर के साथ उसका नाम, रूप, लेबल, रिश्ते विश्ते सब खत्म बॉडी के साथ, क्योंकि वो बॉडी के हैं। फिर हम क्या कहलाते हैं? आत्मा ही कहलाते हैं। और शिव बाबा का जो नाम है शिव, उनका तो आत्मा का नाम है। उसका अर्थ है कि शिव जो है वो सदा कल्याणकारी है। उनका अर्थ सहित उनका नाम है शिव, वो कभी भी नहीं बदलता। हम लोग का बॉडी का नाम पड़ता है। तुम आत्मा जब यहाँ आकर शरीर धारण करती हो तो तुम्हारा नाम रखा जाता है। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। हम मरते नहीं है आत्मा, लेकिन हमारा बॉडी जो है ना वो मरता है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा जाकर लेती है। 84 जन्म तो चाहिए ना, 84 लाख नहीं होते हैं। तो बाप समझाते हैं यही दुनिया सतयुग में नहीं थी, यही दुनिया राइटियस थी, यही दुनिया फिर अनराइटियस बन जाती है। कभी नैतिक थी, मॉरल वैल्यूज थे, अब इमोरल हो गए हैं। अब तो बिल्कुल ही मतलब जो सोल अश्लीलता को बढ़ावा देती है। अब हम फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को देख ले तो वो क्या करते हैं? गलत राह दिखाते हैं ना, लेकिन उनकी इज्जत की जाती है। अनैतिक कार्य सिखाते हैं, वहीं से तो आत्माएं सीखती हैं सबसे ज्यादा गंद। और फिर जो जितना गंद बनाता है उसके पास उतना पैसा होता है, और उसको उतना ही उसके पास भीड़ इकट्ठी होती है उसको देखने के लिए। तो अनराइटियस दुनिया बन गई है इस समय। गलत काम करते हैं उसकी इज्जत होती है झूठखंड में। और जो यहाँ पर सत्य के लिए आवाज उठाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी सत्य के लिए बोल रहे थे, तो उनके पीछे सारे पड़ जाते हैं। पुट्ठी दुनिया है। आप पवित्रता की बात करो तो लोग लड़ते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, अपवित्रता को बढ़ावा देते हैं, फिर दुखी होते, परेशान होते। तो बाप हमारे समझाते हैं कि यही दुनिया सतयुग में नहीं थी, राइटियस थी, यही दुनिया फिर अनराइटियस बन जाती है। वो है सचखंड, सब सच बोलने वाले होते हैं। भारत को सचखंड कहा जाता है, झूठ खंड ही फिर सचखंड बन जाता है। सच्चा, क्योंकि बाबा आते हैं ना, सब कुछ करेक्ट करते हैं, फिर हमारी चार्जिंग होती है, फिर हमको अकल आती है, फिर से हम सच्चे खंड में जाते हैं। सच्चा बाप ही आकर सचखंड बनाते हैं। उनको सच्चा पातशाह भी कहते हैं, ट्रुथ कहा जाता है उनको। ये है ही झूठ खंड। मनुष्य जो भी कहते हैं ना, सब झूठ झूठ झूठ, क्योंकि सब किसकी बात करते हैं? बॉडी की बात करते हैं, इसलिए वो झूठ बोलते हैं। कोई आत्मा को ठीक करने की बात नहीं करेगा, सब बॉडी को ठीक करने की बात करते हैं, और बॉडी तो मर जाएगी। सेंसिबल बुद्धि है देवता है। अब देखो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं
काम विकार बहुत जरूरी है, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, हेल्थ खराब हो जाएगी। इनको दिखाना चाहिए, बीकेस को जाके दिखाओ कितने हेल्दी, उल्टा और बीमारी नहीं लगती है। इधर तो बीमारी कितनी लगती है ना। फिर कहेंगे आओ खूब सो, 9 घंटा 10 घंटा खूब सो। हमारे बाबा कहते हैं तुम अशरीरी होकर सो तो 2 घंटे में तुम एकदम स्वस्थ उठोगे, सारी नींद तुम्हारी पूरी हो जाएगी। लेकिन फिर विधि पूर्वक चलो, अशरीरी होकर सो, बाबा की याद में सो, सारी थकावट दूर हो जाएगी। बाबा ऐसा बोलते हैं। और डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? फिर डॉक्टर्स क्या बोलेंगे? आप नॉनवेज खाओ, आप ये खाओ, आपको इसकी जरूरत है, आपको उसकी जरूरत है। भगवान कहते हैं सात्विक खाओ, उबला हुआ खाना खाओ, एक रोटी खाओ, ताकत आ जाएगी, मेरी याद में खाओ, सब कुछ डाल दूंगा बीच में। बाबा ऐसे बोलते हैं। तो गॉड इज ट्रूथ। आत्मा को पावरफुल होना, आत्मा लोभी बन जाती है, ज्यादा खाती है ना तो लोभी बनती है, तो वो शरीर उसका नहीं ठीक होता है लोभ से। ये चाहिए, ये चाहिए, टेस्ट के लिए आज दुनिया खा रही है तो कैसे कैसे पेट निकले हुए हैं, चला नहीं जा रहा है, सांस की बीमारी है, वो है, ये है, फिर तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ट्रुथ कौन है? ओनली शिव बाबा। इसलिए शिव बाबा को सुनना है। वो हम आत्मा जो बॉडी को चलाती है ना, बाबा उसको हेल्दी बनाते हैं। वो हेल्दी तो बॉडी भी हेल्दी। और दुनिया क्या करती है? आत्मा को तो देख नहीं पाती है, वो बॉडी को हेल्दी बनाने के चक्कर में रहती है और उधर आत्मा को पतित बनाते जाते हैं। तो फिर इसीलिए रोग ठीक नहीं होते हैं। तो हमारे परमपिता परमात्मा सच्चे पातशाह हैं, ट्रुथ हैं, उनको कहा जाता है। और बाकी दुनिया में मनुष्य जो कहते हैं वो सारा झूठ बताते हैं। सेंसिबल बुद्धि देवताएं हैं, उनको मनुष्य पूजते हैं। अकलमंद और बेअकल कहा जाता है ना। अकलमंद कौन बनाते हैं, फिर बेअकल कौन बनाते हैं, ये भी बाप आकर बताते हैं। अकलमंद सर्व गुणों से संपन्न बनाने वाला है, बाप है। वो खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जैसे तुम आत्मा हो, फिर यहाँ शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाते हो, मैं भी एक ही बार इनमें प्रवेश करता हूँ। तुम जानते हो वो है ही एक, उनको ही तो सर्वशक्तिमान कहा जाता है। दूसरा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम सर्वशक्तिमान कहें। बाबा प्रभाव मुक्त है, किसी के बंधन में नहीं किसी के बंधन में नहीं बंधते। अपनी मर्जी से बाबा आते हैं, अधीन करके आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं। ये नहीं कि ब्रह्मा जी बोलेंगे नहीं नहीं बाबा आप नहीं जाओ, आप नहीं जाओ, नहीं, चले जाते हैं, अधीन करके आते हैं। तो कभी भी देह के अधीन नहीं होते, वो प्रभाव मुक्त है। दुनिया सारी मिलकर कुछ भी कहती रहे, प्रभु सदा कल्याणकारी है, उसको बोलते हैं अथॉरिटी, उसको बोलते हैं सर्वशक्तिमान। कि तुम जितना भी बुरा बोल लो, भगवान की तरफ से हमेशा अच्छा ही आएगा। ऐसे ही बाबा हमको भी बोलते हैं, दुनिया आपको कुछ भी दे, उल्टा करे, धोखा दे, आप परोपकारी बनो, आप शक्तिशाली बनो। किसी सहन करना, विस्तार को सार कर लेना, मुख बंद कर लेना, समेट लेना, सहन कर लेना, सब शक्तियां हैं आत्मा की। इसी विधि से आत्मा अच्छी होती है और इसी विधि से दूसरी सोल्स को भी अच्छा बना देती है। दूसरा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम सर्वशक्तिमान कहें। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनको भी शक्ति देने वाला कोई तो है ना। तो पतित मनुष्य में शक्ति हो न सके, आत्मा में जो शक्ति रहती है वो फिर आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड होती जाती है। अर्थात आत्मा में जो सतो प्रधान शक्ति थी ना, वो फिर तमो प्रधान शक्ति हो जाती है। जैसे मोटर का तेल खलास होने से मोटर खड़ी हो जाती है। ये बैटरी घड़ी घड़ी डिस्चार्ज नहीं होती है, इनको पूरा टाइम मिला हुआ है। कलयुग अंत में बैटरी ठंडी हो जाती है। पहले जो सतो प्रधान विश्व के मालिक थे ना, अभी तमो प्रधान है, तो ताकत कम हो गई है, शक्ति नहीं रही ना, वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। भारत में देवी देवता धर्म था तो वर्थ पाउंड थे। रिलीजन इज माइट कहा जाता है, रिलीजन को पावर कहा जाता है। देवता धर्म में ताकत है, विश्व के मालिक हैं, क्या ताकत थी उनमें? कोई लड़ने आदि की ताकत नहीं थी। ताकत मिलती है सर्वशक्तिमान बाप से। ताकत क्या चीज है? बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों,
तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। विश्व के मालिक बदले, विश्व के गुलाम बन गए हो। तुम कभी मालिक थे और आज तुम कितने गुलाम बन गए हो। क्यों? क्योंकि तुम तमो प्रधान बन गए हो। तमो प्रधानता गुलाम बना देती है। बाप समझाते हैं ये जो 5 विकार है ना, ये 5 विकार रूपी रावण तुम्हारी सारी ताकत को छीन लेते हैं। हम शक्तिहीन इसीलिए बन गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है ना, ये हमारी शक्ति, आत्मा की शक्ति को पूरा छीन लेते हैं। इसलिए भारतवासी कंगाल बन पड़े। बाकी देश तो बाद में आए ना, वो भी कंगाल बन रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भारत से धनवान है, क्योंकि भारत में तो 5000 वर्ष का ड्रामा चलता है। पुराना हो गया ना भारत, सबसे धनवान था। लेकिन ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार प्रवेश कर गया ना, इसने कंगाल बना दिया सबको। ऐसे मत समझो कि साइंस वालों में बहुत ताकत है। वो ताकत नहीं है, ये रूहानी ताकत है। रूह में ताकत होनी चाहिए। वो तो देह अभिमान वाली ताकत दिखाते हैं, सारे एक दूसरे का, अपने ही कुल का विनाश कर लेते हैं सबके सब। वो उसमें से बचता थोड़ी है कोई भी। ये रूहानी ताकत है जो बाबा सिखाते हैं। रूह में ताकत आती है प्योरिटी से। जितना हम पवित्र बनते जाते हैं, उतना हम रूह शक्तिशाली बनते जाते हैं। तो जो सर्व शक्तिमान बाप से योग लगाने से मिलती है, ताकत मिलती है, पावर हाउस है वो। तो पावर हाउस के साथ हम जब कनेक्टेड रहेंगे, तो उनकी पावर तो निरंतर वो दे रहे हैं। भगवान संगम युग में आकर अपने सारे खजाने खोल देते हैं, लेकिन लेने की विधि ये है कि आत्मा समझकर लेना है, कनेक्ट होकर, तब मिलता है। कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो स्वतः ही मिलता है। तो ये रूहानी ताकत है जो सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से मिलती है। साइंस और साइलेंस की इस समय जैसे कि लड़ाई लगी हुई है, तुम साइलेंस में जाते हो, उसका तुमको बल मिल रहा है। हम जितना साइलेंस में रहते हैं, उतना हमारे को बल मिलता है। साइलेंस का बल लेकर तुम फिर साइलेंस दुनिया में चले जाएंगे। जितना हम शांत रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे और बाबा की याद में रह सकेंगे, उतना हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। तुम साइलेंस में जाते हो, उसका तुमको बल मिल रहा है। साइलेंस का बल लेकर तुम फिर साइलेंस दुनिया में चले जाएंगे। बाप को याद कर अपने को शरीर से डिटैच कर देते हो। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने बहुत माथा मारा है, बहुत हमने मेहनत करी है, माथा मारा है, परंतु सर्वव्यापी कह दिया ना भगवान को, इसलिए फिर रास्ता मिलता ही नहीं है। भगवान को कण कण में बोल देंगे तो कहाँ से रास्ता मिलेगा। तमो प्रधान बन गए हैं, तो ये पढ़ाई है। पढ़ाई को शक्ति नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं पहले तो पवित्र बनो, और फिर सृष्टि का चक्र जो है ना कैसे फिरता है, उसकी नॉलेज को समझो। फिर नॉलेज से फुल होकर ना, नॉलेज फुल तो बाप ही है, इसमें शक्ति की बात नहीं है। भगवान के पास सारा ज्ञान है, तो समझ देते हैं। हम भी समझ से अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। बच्चों को ये पता ही नहीं है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम एक्टर्स पार्टधारी हो ना, ये बेहद का ड्रामा है। 5000 वर्ष का है ना, इसलिए बहुत बड़ा है, इसलिए बेहद कहते हैं बाबा। ये बेहद का ड्रामा है। आगे मनुष्यों का नाटक चलता था, उसमें अदली बदली कर सकते थे। कभी कोई बीमार हो गया तो चलो जी चेंज कर देते हैं, ऐसा होता था। या कोई शरीर ही छोड़ देता था तो भी बदल लेते थे, अदली बदली हो सकती थी। अभी तो फिर बाइस्कोप बने हैं, मूवीज बनती है ना। बाप को भी बाइस्कोप का मिसाल देकर समझाना सहज होता है। वो छोटा बाइस्कोप है जो मूवीज है, वो छोटा है, 3 घंटे का। ये बड़ा है, 5000 वर्ष चलता है। नाटक में एक्टर्स आदि को चेंज कर सकते हैं। ये तो अनादि ड्रामा है। ये तो एक बार जो शूट हुआ है ना, ये बदल ही नहीं सकता। बस इतना है कि हमको याद नहीं रहता, इसलिए ये इंटरेस्टिंग भी है कि पुरुषार्थ करो
जितना हम सतोगुणी और सतयुगी बनकर आह्वान करते हैं और यूज करते हैं, वो प्रूफ करता है कि हम लोग देवता थे या त्रेता युगी थे, क्षत्रिय थे कि दास दासी थे कि प्रजा थे। ये उससे पता चल जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है ना, इसलिए रिकॉर्डिंग अविनाशी है। बाबा कहे एक बार ये शूट हुआ है ना, वो फिर बदल नहीं सकता। इस सारी दुनिया बेहद का बाइस्कोप है। शक्ति की यहाँ पर कोई बात नहीं है। अम्बा को शक्ति कहते हैं, परंतु फिर भी नाम तो है ना। उनको अम्बा क्यों कहते हैं? क्या करके गई है? अभी तुम समझते हो कि ऊंच से ऊंच है अम्बा और लक्ष्मी। अम्बा ही फिर लक्ष्मी बनती है। अम्बा तो संगम युग में होती है ना, तो सारा पुरुषार्थ करती है। नंबर 1 और नंबर 1 ज्ञान योग धारणा सेवा में मातेश्वरी निकल जाती हैं, तो इसीलिए उनको अम्बा कहते हैं। और पूरे जगत की माँ बनकर जगत की सोल्स के लिए सेवा करती है ना। और फिर लक्ष्मी बनती है, ज्ञान से धनवान बनती है, तो फिर लक्ष्मी कहलाती है। अम्बा ही फिर लक्ष्मी बनती है। ये भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम नॉलेजफुल भी बनते हो और तुमको पवित्रता भी सिखलाते हैं। वो पवित्रता आधा कद चलती है, फिर बाप ही आकर पवित्रता का रास्ता बताते हैं। उनको बुलाते हैं इस समय के लिए है कि आकर रास्ता हमको बताओ, फिर हमको गाइड भी, हमारा गाइड भी बनो। वो है परमात्मा। सुप्रीम की पढ़ाई से आत्मा सुप्रीम बनती है। सुप्रीम पवित्र को कहा जाता है। अभी तो पतित हो ना, बाप तो एवर पावन है। फर्क है ना, वो एवर पावन ही जब आकर सबको वर्षा दे और सिखलाए, इसमें खुद आकर बतलाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे रथ तो स्वरूप चाहिए, नहीं तो आत्मा बोले कैसे। रथ भी मशहूर है, गाते हैं भाग्यशाली रथ। तो भाग्यशाली रथ है मनुष्य का, कोई घोड़ा गाड़ी नहीं है। वो तो घोड़ा गाड़ी दिखा देते हैं और कृष्ण को भगवान कह देते हैं। यहाँ तो निराकार परमपिता परमात्मा है, वो ब्रह्मा जी का आधार लेते हैं। मनुष्य का तो रथ चाहिए, तो मनुष्य को बैठकर समझाएं। उन्होंने फिर क्या कर दिया, घोड़े गाड़ी बैठकर दिखा दी है। भाग्यशाली रथ मनुष्य को कहा जाता है, तो ब्रह्मा जी भाग्यशाली रथ है। यहाँ तो कोई कोई जानवर की भी बहुत अच्छी सेवा होती है, जो मनुष्य की भी नहीं होती। कुत्ते को कितना प्यार करते है ना, गाड़ियों में लेकर जाएंगे, बेड पर सुलाएंगे बहुत। और घर का और कोई सदस्य जो वृद्ध होएगा उसको बाहर निकाल देंगे, उसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इनके लिए स्पेशल शैम्पूज, स्पेशल सब कुछ है ना। तो कुत्ते का वही है ना, कलयुग आ गया ना। कुत्ते को कितना प्यार करते हैं, घोड़े को, गाय को भी प्यार करते हैं। कुत्तों की एग्जीबिशन भी लगती है। ये सब वहाँ होते नहीं है। बाबा कहते हैं डॉग्स नहीं होते वहाँ पर, काऊ होती है बस। अब वाली तो काऊ भी गड़बड़ हो गई है ना, मतलब वहाँ शोर शोर मचाने वाले जीव नहीं होते हैं। घोड़ा भी कैसे, घोड़ा फिर वही है ना, क्षत्रिय वाला साइन आ जाता है। सचखंड में नहीं होता घोड़ा। ये सब वहां होते नहीं। लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालते हो क्या? नहीं ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस समय के मनुष्य सब तमो प्रधान बुद्धि है, उन्हें सतो प्रधान अब बनाना है। वहां तो घोड़े आदि ऐसे नहीं होते जो मनुष्य कोई उनकी सेवा करे। तो बाप समझाते हैं तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई है, क्या बन गए हो ना। रावण ने ये हालत कर दी है, देह के अभिमान ने ऐसा बना दिया है। ये तुम्हारा दुश्मन है, परंतु तुमको पता नहीं है कि इस दुश्मन का जन्म जो है वो कब होता है। शिव के जन्म का भी पता नहीं है, तो रावण के जन्म का भी पता नहीं है। बाप बतलाते हैं त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में रावण आते हैं। उनको 10 शीश क्यों दिए हैं, हर वर्ष क्यों जलाते हैं, ये भी कोई जानते नहीं है। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। जो पढ़ते नहीं वो फिर देवता बन भी नहीं सकते हैं। वो फिर आएंगे तब जब रावण का राज्य शुरू होगा। जो नहीं पढ़ते वो तो फिर द्वापर में आएंगे, नहीं तो फिर कलयुग में आएंगे। अभी तुम जानते हो हम देवता धर्म के थे, अब फिर सैपलिंग लग रहा है। बाप कहते हैं
मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको आकर ऐसा पढ़ाता हूँ। इस समय सारे सृष्टि का झाड़ जो है ना, वो बिल्कुल पुराना हो गया। नया जब था तो एक ही देवता धर्म था, वे धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। बाप तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, क्योंकि बाप नॉलेजफुल है ना। सारी नॉलेज तो शिव बाबा के पास है, इसलिए शिव बाबा हमको सारी नॉलेज देते हैं और फिर से हम आत्मा को नॉलेज से फुल बनाकर अक्लमंद बनाते हैं। क्योंकि बाप नॉलेजफुल है ना, तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, ड्यू रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से प्यार भरी नमस्ते, स्नेह भरी नमस्ते, मोहब्बत भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, साइलेंस का बल हमको जमा करना है, शांत रहना है, नॉलेज को पूरा अच्छे से समझ लेना है। जब हम समझ लेते हैं सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। फिर शांति से श्रीमद् प्रमाण चलना है, तो उतना हमारे अंदर में साइलेंस का बल जमा होगा। साइलेंस के बल से साइलेंस दुनिया में हमको अब जाना है, क्योंकि जितना हम साइलेंस में रहेंगे, स्व पर ध्यान रहेगा, हम सतो प्रधान बनेंगे और फिर सतो प्रधान दुनिया में जाएंगे। बाप की याद से ताकत लेकर हर तरह की गुलामी से हमको छूटना है, हमको मालिक बनना है। गुलामी, आज इंसान हर स्थूल चीज का गुलाम हो गया, अपनी देह का गुलाम हो गया है, देह के संबंधियों का गुलाम हो गया है, देह के खान पान का गुलाम हो गया है। ये नहीं है तो हम खाना नहीं खाएंगे, फेंक देंगे खाना, ऐसे तो दुर्दशा करते, इसलिए खाना नहीं बन रहा है, हिसाब किताब बन रहे हैं सारे के सारे। सृष्टि पर आते हैं, अब मेहमान बनकर जब हम किसी के घर में जाएंगे, जो कोई बनाएगा वही तो खाएंगे ना, कि नखरे करेंगे, नहीं चाहिए हमको तो ये नहीं चाहिए, हमको तो वो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करेंगे ना। तो मैं मना एक कहने का मतलब है, तो हम इस सृष्टि पर आए हैं, तो सृष्टि हमको सात्विकता ही सिखाती है। ये तामसिकता तो हमने जबरदस्ती सीखी है कि जानवरों को मार के खाना है, हाँ? मसाले मिर्चियां खाना है, ये मनुष्यों ने बनाया है, इस सृष्टि का नियम नहीं है। फिर उतने रोगी भी बनते हैं, जैसा कर्म करेंगे फिर वैसा उसका परिणाम भुगतेंगे हम। बाप की याद में ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, हर तरह की गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है। कई कई दिन आत्मा जो है एडमिट हो जाती है, फिर खा नहीं पाती है, हिसाब किताब चुप कर रही है, धिक्कारा है उसने खाने को, इसलिए शरीर छोड़ने से पहले खा ही नहीं पा रही है। होता है ना कईयों के साथ। और बाबा के घर में तो हम एक एक्स्ट्रा भी खा लिया तो उसकी सजा हमको तुरंत मिलती है। इसका तो और करने दाने का बहुत जबरदस्त हिसाब किताब है ना। हमको ये सिखाया जा रहा है ना, लोभी नहीं बनना है। जितना बाबा कहते तुम्हारे पेट को दो रोटी की जरूरत है बस, तो 2 से ज्यादा खाते हैं तो फिर असुर बन जाते हैं। लेकिन याद में खाना है ना, तब ताकत मिलती है। वरना सोल ना गुलाम बन गई है हर चीज की, तो अब सारी गुलामी से मुझे बाहर निकलना है। ताकत लेनी किससे? शिव बाबा से। सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। पवित्रता के ही रास्ते पर चलकर पवित्र बनकर दूसरों को मुक्त बनाना है ना। हमको गाइड बनना है, जैसे बाबा हमको सिखाते हैं, हम दूसरी सोच को शेयर करेंगे। सदगुरु जी का आज का वरदान है, अल्प को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। जो अल्प को जान जाते हैं, शिव बाबा को जान जाते हैं, और जो पवित्रता के स्वधर्म को अपना लेते हैं, वही विशेष आत्मा बनते हैं। बाप दादा को खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे अनपढ़ है,
छोटा बच्चा है, युवा है, प्रवृत्ति वाले घर में रहने वाले हैं, लेकिन गृहस्थ में रहने वाले हैं, लेकिन विश्व के आगे वो विशेष है। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन अल्फ को नहीं जाना तो फिर क्या जाना? जिसने भगवान को नहीं जाना, जिसने खुद को नहीं जाना, तो फिर उसने क्या जाना? आप निश्चय बुद्धि हो, फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने तो उनको पा लिया। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया, तो पवित्र आत्मा कैसे हो गया? विशेष आत्मा बन गया ना। तो अल्फ को अगर हम जान लेते हैं, शिव बाबा को अगर हम जान लेते हैं, और पवित्रता का जो स्वधर्म है, वो जो आत्मा का अपना निजी धर्म है, उसको जब हम अपना लेते हैं तो हम विशेष बन जाते हैं। बाप दादा को खुशी होती है कि उनका एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे वो बुजुर्ग है, बॉडी बुजुर्ग है, चाहे अनपढ़ है, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे युवा है, चाहे गृहस्थ में है, लेकिन विश्व के आगे अगर देख लो तो वो विशेष है। दुनिया में चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, कितना भी कोई अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन जिसने अल्फ को ही नहीं जाना सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर, उसने फिर जाना ही क्या? अपने पिता को ही नहीं जाना। आत्मा रोल प्ले कर रही है, लेकिन अपने पिता को ही नहीं जान पाई, तो फिर उसने क्या जाना? आप निश्चय बुद्धि होकर फलक से कहते हो, रूहानी नशे से कहते हो कि तुम तो ढूंढते रहो, हमने तो पा भी लिया। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया हमने तो। पवित्र आत्मा विशेष आत्मा का कहते, तो जो प्योर सोल होती है वही विशेष सोल होती है। सदगुरु जी का श्लोक, जो सदा खुशहाल रहते हैं वही खुद को और सभी को प्रिय लगते हैं। जो सदा हैप्पी रहते हैं वही खुद को भी और सभी को भी प्रिय लगता है ना। क्योंकि दुख की दुनिया ना, सब उदास है, सब परेशान है, सब टेंशन में है। उसके बीच में जो सोल हमेशा खुश रहती है, वो फिर दूसरों को भी खुश करती है ना। अगर स्माइल करते हैं तो दूसरा भी, उसका मन भी चित्त खुश हो जाता है। तो ऐसे जो सदा खुशहाल रहते हैं, छोटी सी थोड़ा सा समय रह गया है, छोटी सी जिंदगी है, बाबा कहते हैं उसमें सदा खुश रहो और खुशियां बांटो। खुश नॉलेज के साथ हम खुश रह रहे हैं ना, हमको हर बात की समझ मिली है, इसलिए शारीरिक रोग भी आता है तो भी खुशी है ना। क्योंकि हमको मालूम है, अच्छा हमने ये वाला रॉन्ग कर्म किया था, अब मैं रॉन्ग खाऊंगी या फिर मैं नेग्लेक्ट करूंगी तो परेशानी तो होगी ना, लेकिन हम दुखी थोड़ी होंगे कि मेरे को हो गया, मेरे को क्या। स्वीकार करेंगे, ओके ठीक है, ये रीजन था इसलिए ऐसा हो गया, तो हम उसको करेक्ट करेंगे। तो किसी भी हाल में हमको दुखी नहीं होना है। बाबा कहते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं वही फिर खुद को भी अच्छे लगते हैं, खुद को भी लाइक करेंगे और फिर सभी को प्रिय लगते हैं। नहीं तो फिर हम जब दुखी होते हैं ना, तो हम खुद को नहीं बोलते हैं बेकार है, इससे अच्छा तो, कई लोग बोलते हैं इससे अच्छा तो हम मर जाए तो अच्छा है, बाबा मुझे उठा लो, ऐसे बोलते हैं। कैसे, क्या जिंदगी है ये, अब अपने कर्मों की जिंदगी है। समझ जीते जी उसको चुप तो कर ले तो अच्छा है, नहीं तो फिर बाद में सजाओं के द्वारा आपको चुप तो करना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी हो जाए प्रभु जी हमारे साथ है, तो हमको सदा खुश रहना है। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी 16,138 करोड़ आत्माओं में से आत्माएं हैं सभी का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि पांच तत्वों का धन्यवाद, और सभी की तरफ से धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, सभी की तरफ से प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की जो आबादी है द्वापर युग कलयुग में आने वाले सबका धन्यवाद हम करेंगे। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, साथी आत्माओं का धन्यवाद, जो साथ में रहने वाली सोल्स है उनका धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम युग के समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, और सृष्टि की जो मेहमान नवाजी इतनी जबरदस्त मिलते आ रही है, उस जबरदस्त मेहमान नवाजी का हम सभी सोल्स की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। अब हम अच्छा बने और अच्छा बनकर, पवित्र बनकर, स्वधर्म में टिक कर अपना करेक्शन करें, और फिर इसी का सहयोग हम प्रकृति को दे सकते हैं या वायुमंडल को दे सकते हैं और तत्वों को दे सकते हैं। तो अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए, जिम्मेवारी का ताज पहनते हुए अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। हमें फिर से अकल बंधन।
ओम शांति।